चलो, तो अभी हम ये हमारा जो सेमिनार्स, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस और जो हमारा सिंपोजियम, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरे टॉपिक पे अपने जो है ना वो चलते हैं। ये अब हमारा हमारा आ जाता है तीसरा टॉपिक कि भाई प्लानिंग एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोग्राम। ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जब आप मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चर ऑफिसर बन जाएंगे, आपका ऑफिसर या आपका जो इवन हम जब फील्ड्स में विजिट्स करने जाते हैं, फार्मर्स के साथ गैदरिंग होती है, तो ये इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना वो ज़रूरत पड़ती है कि हम प्लान, ऐसे तो नहीं है कि हम बस मुंह धो के सुबह के टाइम में तैयार होने के बाद भाई चले गए फील्ड्स इसमें फार्मर के साथ। फार्मर्स ऐसे तो नहीं हो सकता है कि हमें फार्मर्स के साथ पहले मीटिंग हो, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत हो, उनको थोड़ी सा मोटिवेट करने की ज़रूरत हो। वो भी बंदा तो फारिग नहीं है कि भाई हमारे साथ है, बस 24 आवर्स बैठा है, जब आप आओगे तो मैं आपके लिए बैठा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। हर एक के लिए टाइम की कीमत है, वैल्यू है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, प्लानिंग में सबसे पहले आपका क्या जाता है? प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस। ठीक है। हम चीज़ों को एडवांस में जो है ना वो थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई इस तरह से हमने जो है ना चीज़ें प्लान कर रही हैं, करनी है। ये एक अगर प्रोग्राम बना रहे हैं तो फलाने दिन में फलाने दिन के भी एक टाइम जो है ना हमने स्पेंड कर लिया, उसकी लोकेशन सेट करेंगे, उसका वेन्यू सेट करेंगे, कितने फार्मर्स होंगे, कितने जो एक्स्ट्रा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लोग होंगे, कितने रिसर्च के जो है ना बंदे होंगे, फार्मर की जो है ना कैटेगरी की कौन सी होगी, वो हमारे जो अर्ली एज वाले भी कुछ होंगे, मीन्स यंग होंगे या सारे ओल्ड एज होंगे। ये चीज़ें सारी की सारी हम प्लान कर रहे होते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में, या हमारे जो एग्रीकल्चर एज बीइंग एज एग्रीकल्चर ऑफिसर, ये सारी चीज़ें आपको प्लान करनी है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि आपकी जो प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे आप देख रहे हैं कि भाई हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब, व्हाट क्या करना है, हु कौन करेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा। ठीक है। अगर आपने वेन्यू भी सिलेक्ट कर लिया तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें तो होंगी ना कि आपकी एक टीम वर्क है। मिसाल के तौर पे जो प्लानिंग कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप एक बंदा कभी भी नहीं कर सकता, आपका टीम वर्क होता है। तो टीम की कैपेसिटी बिल्डिंग और ये सारी चीजें जैसे करेंगे तो अल्टीमेटली आप अपना जो गोल सेट किया है या टारगेट सेट किया है उसको अचीव करेंगे। अदरवाइज तो आपका मुमकिन ही नहीं है कि ये सारी चीजें करें। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है कि वेयर कहाँ पे होगा, वेन, हाउ, व्हाट, हु, व्हाई, ये सारी चीजें आपके जहन में होती है सबसे पहले पहले जब हम बनाते हैं कि यार चलो मैंने प्रोग्राम तो रख लिया। अब प्रोग्राम मैंने रख लिया है कि भाई जो है ना वो मटियारी की सिटी में मैं रख लेता हूँ। क्या फार्मर आएंगे वहीं पे, लोग आएंगे, इतना सारा मैंने प्रोग्राम अरेंज किया है। सिटी के लोग क्यों इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि वो तो एग्रीकल्चर से उनकी वाबस्तगी कम होती है बनस्पतन जो हमारे फार्मर्स के। अच्छा, अगर मैंने इनवाइट कर लिया, एक होटल भी बुक करवा ली, ये सारी चीज़ें आपके जहन में चल रही होती हैं। ठीक है। ऐसे नहीं है कि ये बस मैंने आपको बोला कि पहले जब सुबह के टाइम में तैयार हुए, फ्रेश हुए, भाई अभी चलना है कि भाई फलाना हमारा फार्मर है उसके पास, हाँ मीटिंग हो सकती है, लेकिन ये मीटिंग की भी कंफर्मेशन नहीं है। हो सकता है कि अगला बंदा कोई किसी इमरजेंसी काम में जा रहा हो, किसी का उसका अपना जो है ना वो कोई शादी का प्रोग्राम हो या कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके जहन में होना चाहिए, मीन्स एडवांस में ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। अच्छा, इसमें आपके जो है ना वो चार चीज़ें आ जाती है, फोर्सेस आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके अलावा ये चीज़ आपकी प्लानिंग, जो आपकी प्लानिंग लफ्ज़ है ना वो आपका कंप्लीट नहीं हो सकता। एडवांस में अगर आप थिंक कर रहे हैं और आप वो सोच रहे हैं कि मुझे इन चीज़ों को जो है ना वो अचीव करना है, ये सारी चीज़ पहले पहले हम प्लानिंग में क्या कर रहे थे, आपका मिशन हो, विजन हो। ठीक है। जब आपका विजन होगा ना या मिशन आपने सेट किया है कि भाई मैं इतने फार्मर्स हैं, मैंने ट्रेंड करने हैं। ठीक। उनको ये अगर टेक्नोलॉजी न्यू है, अच्छी टेक्नोलॉजी है वैरायटीज़ के हवाले से, तो इनको मैंने फार्मर्स की कोशिश करके इन इलाके तहलके में या हमारे यूसीज है या हमारे डिस्ट्रिक्ट में पहुंचानी है। ठीक है। उसके बाद जाहिर सी बात है स्ट्रेटेजी बनती है कि भाई फलाना काम, मिसाल के तौर पे फलाना काम भाई जोएब करेगा, फलाना काम गुलाम नबी करेगा, फलाना काम जो है ना वो आबिद करेगा, फलाना काम जो है वो फलाना बंदा करेगा, ट्रांसपोर्टेशन फलाना बंदा करेगा, होटल मैनेजमेंट ये करेगा, अगर होटल नहीं है तो कोई और चीज़ है तो ये हमारा फलाना बंदा कर देगा। एक स्ट्रेटेजी बनती है। ठीक है। उसके बाद आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि भाई
चलो ये चीज़ तो अच्छी है, लेकिन इसके हमने टारगेट्स क्या रखे हैं? कितने फार्मर्स होंगे, उनको ट्रेन कब करना है, किस तरह से करना है, उनको टाइम ड्यूरेशन एक डेडलाइन आपने सेट कर ली कि उसके बाद तो कितने कितने के जो क्रॉप्स होंगे उसको हम जो है ना वो ट्रेन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्लानिंग में आ जाती हैं। उसके बाद आपका आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग ये दूसरा आपका स्टेप है किसी प्लानिंग का। वो ये चीज़ें हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं। और आपका जो कल्चर ये इवन आ जाता है, सोशल नेटवर्क्स वर्किंग्स आ जाते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइजिंग में आ जाती हैं। उसके बाद आपका आ जाता है लीडिंग। कोई तो बंदा लीडर बनेगा ना, इस तरह से तो नहीं है कि भाई आप स्पीकर भी हो, आपने प्रोग्राम भी अरेंज कर लिया, आपके जनाब हर चीज़ हो, ऑल इन वन है, मुमकिन ही नहीं है। आप अगर इकोनॉमिक्स के बंदे हो तो इकोनॉमिक्स के मैनेजमेंट तक ही रहो, ऐसे नहीं कि पीपीजी का आपने जो है जवाब देना शुरू कर दिया, जेनेटिक्स के, क्योंकि फार्मर्स के साथ, जैसे आबिद ने पूछा कि फार्मर, क्योंकि फार्मर आपके बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, बस मसला ये है कि उसकी नॉलेज जो है वो लोकल लैंग्वेज में होती है, हो सकता है, या वो अपने तरीके से, लेकिन ऐसे नहीं है। वो 20-20 साल, 25-25 साल या बचपन से वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा वो होशियार हैं। लेकिन ये है कि उनको उस थोड़ा-सा उनका जो है ना वो ट्रेन चेंज करना है, उनको थोड़ा-सा यू टर्न करना है कि भाई आपने ज़बरदस्त काम कर रहे हो, लेकिन ये अगर टेक्नोलॉजी इस तरीके से होगी चाचा तो ज़बरदस्त हो जाएगी। आप एक ज़्यादा ना लगाएँ, थोड़े से पैमाने पे लगाएँ, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, इस तरह से। लेकिन अगर आप ऐसे उनको जाके बोलेंगे कि चाचा आपका गन्ना अच्छा नहीं है, आपने वीट कल्टीवेट किया लेकिन ये ज़बरदस्त नहीं है। अगर करेंगे तो अल्टीमेटली वो आपके ऊपर गुस्सा ही होगा, और जो उसका जो जवाब होगा वो कहेगा कि भई मैं अपने ज़मीन पे खड़ा हूँ, इज़्ज़त से निकल जाओ। इस तरह से ही होता है ना? तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपकी लीडिंग आ जाती है, ठीक है? लीडिंग में आपके क्या लीडरशिप आ जाती है, ठीक है? एक बंदा होगा, उससे डिसीज़न मेकिंग होता है, कम्युनिकेशन होता है, ग्रुप टीम होती है, मोटिवेशंस होती हैं, कि 5 जो अगर एक भी चीज़ जो आपकी मिसिंग हो जाती है, मिसाल के तौर पे आपने सारे चीज़ कर लिया, लेकिन ये ग्रुप या टीम वर्क अगर आपके पास नहीं है, ठीक है? तो मीन्स ये आपके जो 4 फैक्टर्स हैं, वो किसी काम के नहीं हैं। आपने सारा प्रोग्राम अच्छा कर लिया, सारा कुछ कर लिया, लेकिन आपने फार्मर्स से बात भी कर ली, लेकिन उनको उठाने के लिए तो कोई ट्रांसपोर्टेशन का बंदोबस्त नहीं किया, या आपने जो गेस्ट बुलाए थे, वो स्पीकर्स थे, मुख्तलिफ मौज़ूअ पे उन्होंने उनको जो है ना वो बात करनी थी फार्मर्स के साथ, वो आपने नहीं बुलाए। तो मीन्स वो आपका टीम वर्क अगर नहीं है, एक बंदा टीम वर्क नहीं है, तो ये सारे जो आपके फैक्टर्स हैं, वो किसी काम के नहीं है, प्लानिंग में। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपका कंट्रोलिंग। ये आपका एक सिस्टमैटिक जो है ना वो सिस्टम होता है, प्रोसेस होता है, और आपके जो है ना स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि अल्टीमेटली जब ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो आपका एक सिस्टमैटिक वे भी हो चाहिए होता है, और दूसरी आपका मेन इंपॉर्टेंट जो आपका कंट्रोलिंग के लिए सारे का सारा आपको जो है ना वो ह्यूमन रिसोर्स ही चाहिए। अगर आपके पास कितनी भी मशीन है, हम मिसाल के तौर पे फैक्ट्री में देख लें, वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने के लिए भी एक बंदा होता है, ह्यूमन रिसोर्स होता है। अगर मैं मिसाल के तौर पे हमारे पास ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई है भाई, एक हम जब वो स्प्रे करते थे, वो हम 10 बंदे जो ना वो चाहिए होते कि भाई 20 एकड़ के लिए एक दिन में, लेकिन हमने स्प्रेयर मंगा लिया, जबरदस्त अच्छी चीज़ हो गई। ये हमने तो टेक्नोलॉजी ने कमाल कर दिया भाई, लेकिन उसको चलाएगा कौन? वो टेक्नोलॉजी अपने आप से तो नहीं उड़ेगी, उसको चलाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, आपको एक प्रोफेशनल ट्रेन बंदा चाहिए, ठीक है? जो उस आपके ड्रोन को जो स्प्रे करना है तो उसको, या फर्टिलाइज़र देना है तो उसी को चलाए, ठीक है? ह्यूमन रिसोर्स के अलावा आप वहाँ जब आपके पास 30 लोग थे, आपने उसको मिनिमाइज़ करके 2 लोगों पे लेके आए, लेकिन अल्टीमेटली आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। होपफुली आपका जो ये प्लानिंग वाली है टॉपिक वो कंप्लीट हो गया। मैं असल में कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी जो है ना वो टच दूँ। हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ये आपसे इंटरव्यू में जो है ना वो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। हमें ज़्यादा इनको डीप में लेके जाने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, एक बात मुझे आपसे जो है ना वो डिस्कस करनी थी कि आप लोगों को कितनों को जो है ना वो पता है कि ब्रेन ड्रेन एक वर्ड है या टर्म है, ब्रेन ड्रेन, किस-किस को पता है? अच्छा, गॉट
लेक्चर ब्रेन ड्रेन, जी जी। अच्छा मैं बता देता हूँ। ब्रेन ड्रेन आपका, ये असल में हमारे एक इकोनॉमिक्स का टर्म है। ठीक है, वो आपका ब्रेन ड्रेन इस वजह से कहलाता है कि मिसाल के तौर पे आपके जो प्रोफेशनल, वेल ट्रेंड, वेल एजुकेटेड, ठीक है, लोग होते हैं आपके, खास तौर पे डेवलप्ड, सॉरी डेवलपिंग कंट्रीज में, ये माइग्रेट कर जो ना वो करके चले जाते हैं डेवलपिंग, सॉरी डेवलप्ड कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज से माइग्रेट करके डेवलप्ड कंट्रीज में। जैसे हमारे क्या डेवलप्ड कंट्रीज कौन सी है, मिसाल के तौर पे अमेरिका, यूके, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, सॉरी जापान, ठीक है, और हमारी आपके आ जाती है कनाडा। ये मुख्तलिफ ममालिक से हैं, ऑस्ट्रेलिया, ये वो हैं जो डेवलप्ड हैं, ठीक, उनके पास सारी की सारी चीज़ें और ये चीज़ें चल रही हैं। तो जो डेवलपिंग, ज़्यादातर ब्रेन ड्रेन जो आपकी होती है डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप्ड कंट्रीज में होती है। वो आपके जो है ना वो लोग वेल ट्रेंड होती है, वेल एजुकेटेड होते हैं, अपने प्रोफेशनल में महारत रखते हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज में वेल सेटल हो जाते हैं। जैसे अभी भी महंगाई है, सारी चीज़ें चल रही हैं अपने मुल्क में, तो उस वजह से भी काफ़ी लोग जो है ना वो मुल्क छोड़ रहे हैं। तो मीन्स आपके जब मुल्क छोड़ते हैं लोग, किसी और प्रोसेस में, सॉरी कंट्री में काम करते हैं, तो ये आपकी ब्रेन ड्रेन कहलाती है। अच्छा उसके बाद मोटिवेशन। मोटिवेशन किस किस को पता है कि मोटिवेशन है क्या? 30 सेकंड आपके पास है मोटिवेशन के हवाले। जी बिल्कुल, आबिद हुसैन, इस तरह से ही है मोटिवेशन। भाई फलाने बंदे को मोटिवेट कर लो, ठीक है, प्रोमोट, जबरदस्त। चलो भाई, मोटिवेशन बुनियादी तौर पे मोटिवेशन किसको उकसाते हैं ना भाई, फलाने बंदा आपसे तो निकल गया, आपने बीएमएससी की थी, उस बंदे ने भी, वो तो बंदा लग गया, 17 ग्रेड का लग गया, आपने तो क्या कर लिया, अभी ज्यादा से ज्यादा आपने जो है ना वो प्राइवेट एक जॉब ले ली, वो बंदा पता नहीं यूएसए में, बंदा जो है ना वो मोटिवेट आपको पॉजिटिव तरीके से भी किया जा सकता है, मीन्स उत्साह, उकसाना है ना, ठीक है, उकसाने का। लेकिन वो ज्यादातर असल में मोटिवेशन की जो जरूरत यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, वो अ पॉजिटिव माइंडसेट ब्रिंग अप पॉजिटिव थिंग्स। जब तक हम खुद से पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक हम कुछ भी पॉजिटिव नहीं करेंगे। अपना जो टारगेट सेट किया है वो कब तक, लोगों का तो काम है कि भाई आपके लिए मुश्किलात खड़ी करना। जैसे हम एक सिंधी में टर्मिनोलॉजी है, मैं अमूमन जो है ना वो बोलता रहता हूँ कि जिंदगी कंडन जी सेज आए, ठीक है, जिंदगी आपकी जो है ना वो कांटों की सेज है। इस तरह से नहीं है कि आप फूलों की है कि आप आके बैठ गए, स्ट्रगल करनी पड़ती है, सारी चीजें आपके पास, हार्ड वर्किंग, ये सारी चीजें, ऐसे नहीं है कि आपको बनी बनाई हुई चीज मिल गई। अगर बनी बनाई चीज आपको मिल भी जाती है प्लेट में, तो आपको कदर नहीं होता है। वो आपको स्टार्टिंग में अच्छी चीजें, ये सारी चीजें, लेकिन आप बाद में उसको चीज को रियलाइज करेंगे, ठीक है, कि यार मैंने शायद इतना हार्ड वर्क नहीं किया, मैंने चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं किया। तो बनिस्बतन आप दूसरा एक जो बंदा है वो हार्ड वर्कर भी है और उसके पास माइंडसेट भी है, वो उसके साथ आप compete नहीं कर सकते। अगर आपको उसके बाद दूसरा जो है ना वो स्नेप्स की है कि डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। आप थक भी जाओ, रुको नहीं। रुको तब जब आप अपना टारगेट जो आपने सेट किया था वहीं पे पहुंच जाओ, उसके बाद रुक जाओ। ये मोटिवेशन होती है भाई, कुछ भी हो जाए, मैंने 17 ग्रेड की पोस्ट लेनी ही लेनी है, ये आपकी मोटिवेशन से। कुछ भी है, मुझे एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में वर्किंग करनी है, फार्मर के साथ जो है ना वो इनके भलाई के लिए काम करनी है, जदोजहद करना है, वेराइटीज पे काम करना है। दूसरी जो मेरे पास टेक्नोलॉजीज या जो मेरे इनोवेटिव आइडियाज हैं वो मैं अडॉप्ट करने की कोशिश करूंगा फार्मर के साथ। लेकिन अगर अभी आपके पास है भी सही, तो वो प्लेटफॉर्म नहीं है, आपको वो जो चीज़ चाहिए होती है कि भाई मतलब आप जो चीज़ें हैं वो बता सकते हैं, लेकिन आप में वो इतनी ताकत नहीं है आपकी बातों में। जब आप 17 ग्रेड के लग जाओगे तो मेरे तरह वाला जो लोग होगा, वो भी बंदा होगा, वो भी आपकी जो है ना बात सुनेगा, ठीक है। और लास्ट वन है कि इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल। सबसे पहले ये खूबसूरत जुमला है, सबसे पहले आपकी यही चीज़ है कि आपका खुद एतमादी होनी चाहिए।
जब आपका अपने ऊपर ही एतमाद नहीं है, मैं एग्रीकल्चर ऑफिसर नहीं बन सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वैसा नहीं कर सकता, भाई अगर आप नहीं कर सकते तो 110% आप नहीं कर सकते। कुछ भी हो जाए भाई, कंपटीशन में 10,000 बंदे बैठे, मैंने 5 सीटें, मैंने सीट एक निकालनी है, एक सीट मेरी कंफर्म लिख लो, ठीक है। कुछ भी हो जाए, जब तक आपका स्ट्रेंथ बिलीव नहीं होगा ना, तब तक आप चीजों को नहीं कर सकते, ठीक है। अ, हम 1 मिनट के लिए ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद जो है ना कंटिन्यू करते हैं। ओके, वेलकम बैक अगेन। अच्छा, ये हमारा मोटिवेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। और वैसे भी मैंने मोटिवेशन आपको दिए हैं, इंशाल्लाह आपने एग्रीकल्चर ऑफिसर सब ने जो है ना वो बनना है, हम तो कोशिश कर रहे हैं। और सारी चीज़ें इंशाल्लाह, हमारी तो दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। और उसके बाद अभी आते हैं फिलासफी। फिलासफी क्या है, ठीक है। क्यों कि ये सारी चीज़ें आपके एक्सटेंशन में काम आएगी भाई। आप तो बड़े फिलासफर लगे पड़े हो, ये तो भाई फिलासफर है, ठीक है। इस तरह से ये हमारे वर्ड जो ना वो सुनने में आते हैं, लेकिन इसका इस तरह से नहीं है कि सिर्फ सुनने में है, इसकी बैकग्राउंड पे ये सारी चीज़ें। जबरदस्त, लव ऑफ विजडम, 42। और कोई बंदा? 15 मिनट हम, 15 सेकेंड सॉरी वेट कर लेते हैं। और कोई? 42 के अलावा? अच्छा, डेफिनेशन आपकी फिलोसफी, पहले पहले तो ये एक जो है ना वो ग्रीक वर्ड है। फिलो मीन्स लव एंड स्पोस मीन्स विजडम, लव ऑफ विजडम, ठीक है। ये आपकी फिलोसफी की लफ्जी माना है, ठीक। उसको हमने पहले पहले, भाई फिलोसफी, व्हाट इज फिलोसफी? फिलोसफी मींस लव ऑफ विजडम। फिलोसफी ने एजुकेशन प्रोसेस व्हिच चेंज नॉलेज स्किल्स एबिलिटीज ऑफ पीपल्स, ठीक है। भाई फलसफा क्या है? फलसफे से मुराद ये है कि आपके पास तकनीकी दिमाग हो, ठीक है। जहनी आपके साथ पास क्वेश्चंस हो। कहाँ से आएंगे क्वेश्चन? वो आपके एजुकेशन से आएंगे, आपके बुक्स रीडिंग से आएंगे। आप चीज़ों को आप प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करना जब तक सीखेंगे, उसके बाद आपके क्वेश्चन। भाई दुनिया बनी है, ज़बरदस्त अच्छी चीज़ है, लेकिन ये दुनिया में अगर बनी है तो इनमें इंसान का रहने का जो सिस्टम है, मैकेनिज्म है, वो अनबैलेंस क्यों है, डिस्टर्ब क्यों है? मिसाल के तौर पे दूसरे अगर कंट्रीज में हम देखें कि वहीं पे सारी चीज़ अच्छे से जो ना रह रहे हैं, इंसाफ भी अच्छा है, ये सारी चीज़ें। तो कहने का मकसद है जो हमारी, क्योंकि हमारे ये जो डेवलप्ड सॉरी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे हम हमारा मुल्क है, ये हम फिलोसफी पे जो है ना वो बिलीव थोड़ा कम करते हैं। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वो बुनियादी तौर पे इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है ना वो देखते हैं, और उनको अच्छे से अंडरस्टैंड भी करते हैं, क्योंकि उनकी इम्पोर्टेंस इस वजह से है क्योंकि काफ़ी लोग थे। मिसाल के तौर पे जैसे आपके काफ़ी कंट्रीज थी, नागासाकी, हिरोशिमा पे जब ये अटैक हुआ, न्यूक्लियस वेपन्स जो छोड़े गए, अगर इनका बिलीव नहीं होता, ये फिलोसफी और चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, चीज़ों को न्यूज़ सर जो है ना वो बनाना, तो मे भी हमसे भी अभी पीछे होते। लेकिन इस तरह से नहीं है, ठीक है। वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फोकस किया कि भाई नहीं, अगर जो चीज़ें हो गई हैं हो गई हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों को किस तरह से, अगर हो गई हैं तो ठीक है। ऐसे नहीं है कि भाई अभी एटम बम, यहाँ पे न्यूक्लियर बम जो है ना वो गिर गया है,
यहीं पे तो जर्मिनेशन किसी क्रॉप की नहीं हो सकती, कोई पौधा उग उग नहीं सकता। वो जो भी उनके सिटीज थे उन्होंने बना लिए अच्छे से, हमसे वेल 1000 गुना जो है ना अच्छे से बना लिए। अब लेकिन क्या है कि उन्होंने फिलोसफी मीन्स चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, अगर किसी कोई ज़हन में क्वेश्चन है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना, उन्होंने सारी चीज़ों पे काम किया। वो फिलोसफी की माना ही लफ्जी माना ये है ना, लव ऑफ विजडम, जो आपकी अक्लमंदी है उससे प्यार करना। ऐसे नहीं है कि भाई ये आपके जहन में जो क्वेश्चन उठा है ये तो गलत है, ये तो इस तरह से आप पता नहीं क्या सोच रहे हो, आपने तो नेगेटिव जो है ना सोचना शुरू कर दिया, आप लोगों को जो है ना उकसा रहे हो। इस तरह से नहीं है, लोगों के पास जब क्वेश्चंस, क्योंकि वो नेचुरल चीज़ है ना आपके पास, जहन में जब क्वेश्चन उठते हैं तो ये आपकी नेचुरल चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरी तीसरी पैरा की इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेचर काज प्रिंसिपल एटीसी, आपकी लॉजिकल रीजनिंग हो, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग हो कि ये भाई चलो ये फलाना प्रॉब्लम तो आ गया, लेकिन ये प्रॉब्लम मिसाल के तौर पे अभी महंगाई है, मुल्क के पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं है कि अब ये मुल्क के हालात अच्छे से ठीक नहीं हो सकते हैं, 110% हो सकते हैं, लेकिन वो क्योंकि आपके पास अगर कोई आइडिया है तो आप शेयर कर सकते हो कि भाई ये फलाना बंदा फलानी जो हम स्टेप्स लें तो हम आसानी से ये सारी चीज़ें या हमारे जो मसले मसाले वो आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स जब आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग या लॉजिकल रीजनिंग नहीं होगी, या सोचने की सलाहियत नहीं होगी, क्वेश्चंस उठाने की सलाहियत नहीं होगी, तो ये चीज़ें जो है ना वो मे बी आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो, जो है ना वो डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, ज़्यादा फिलोसफी को नहीं देखते लेकिन फिलोसफी ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। हम अल्टीमेटली अब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को ही टच कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड, ये आ गया कि वर्किंग विद डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन्स फुलफिल देयर नीड्स।